कॉमरेड पाकिस्तान की बाएं बाजू की सियासत में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान और मजदूर किसान पार्टी दोनों मार्क्सिज्म लेनिज्म का प्रचार करती है। तो जो नौजवान हैं वो कैसे ये डिसाइड करें कि वो कौन सी पार्टी ज्वाइन करे, क्योंकि दोनों पार्टी मार्क्सिज्म लेनिज्म का प्रचार करती है। और इस वजह से जो नौजवान तबका है जो कि लेफ्ट की सियासत से अभी अभी रोशनास हुआ है, वो बड़ा कंफ्यूज है कि वो क्यों कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन करे और क्यों मजदूर किसान पार्टी ज्वाइन करे, क्योंकि दोनों तो मार्क्सिज्म लेनिज्म के प्रचार करते हैं और दोनों मार्क्सिज्म लेनिज्म के दावेदार हैं। कमरेड देखे, मजदूर किसान पार्टी की ओरिजिन जो है वो माओइज्म पर थी, और मुझे बहुत फख्र महसूस होता है कि माओइस्ट पार्टियां मेजॉरिटी में अपनी मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट असास पर खड़ी है। जो प्रो रशिया पार्टियां थी वो मार्क्सिज्म लेनिनिज्म की सख्त तर्जमान थी, लेकिन डेविएशन उसमें ज्यादा आई। जो माओइस्ट पार्टियां थी उनके अंदर है जो पुराना कैडर था, जिन्होंने कम्युनिस्ट यानी उसके इनर कोर में जो कम्युनिस्ट कैडर था, उसकी जिंदगी, उसका कल्चर, उसका काम करने का तरीकेकार, नजरिए से वफादारी, उस पर मुझे फख्र है कि वो आज भी मजबूती से खड़े हैं। लेकिन क्योंकि बर्थी का तरीकेकार उन्होंने तब्दील कर लिया, जो उन्होंने ऊपर वाली पार्टी रखी टू टायर में, वो ऊपर वाली पार्टी पर हर एक जो भी आया उसको शामिल कर लिया, यानी पॉलिटिकल प्रोग्राम पर मेंबरशिप दे दी। नतीजा क्या हुआ कि इनकलाबी पार्टी, वो चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो, मजदूर किसान पार्टी हो या वर्कर्स पार्टी हो, पहचान एक है। 3-4 बातों का ख्याल रखना होगा। पहला कि वो पार्टी का नजरियाती एहसास होना चाहिए, पार्टी मेंबरशिप नजरिए के बुनियाद पर होनी चाहिए, पॉलिटिकल प्रोग्राम के बुनियाद पर नहीं। ठीक है। और तीसरी बात कि डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म होनी चाहिए। अच्छा, अब इसमें जो रिवोल्यूशनरी पार्टीज कहलाती हैं, लेकिन उनके प्रैक्टिकल मेंबरशिप जो है वो पॉलिटिकल प्रोग्राम के बुनियाद पर होती है। उसमें लिखा होता है कि नजरियाती एहसास हमारा मार्क्सिज्म लेनिनिज्म माओइज्म है, लेकिन जो भर्ती करते हैं, मेंबरशिप करते हैं, वो पॉलिटिकल प्रोग्राम के बुनियाद पर करते हैं। तो आज सवाए 2-4 ममालिक में माओइस्ट पार्टीज जो है वो अपने एहसास पर खड़ी है, और बाकी पार्टियां वो सोशल डेमोक्रेसी से भी बहुत नीचे चली गई है। तो इस वजह से मजदूर किसान पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी कहा जाए कि दोनों मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट असास की वारिस हैं, तो मैं नहीं समझता कि मजदूर किसान पार्टी, मिसाल के तौर पर मजदूर किसान पार्टी की कांग्रेस हुई इस्लामाबाद में, हमें उन्होंने एज ए फ्रैक्शनल पार्टी दावत दी, हमारा दोस्त गया, वहां पर सेंट्रल कमेटी का चुनाव हो रहा था, वहां पर एक नाम पेश किया गया, 2 नाम पेश किए गए सिंध से कि भाई ये भी सेंट्रल कमेटी में होंगे। वो दोनों बंदे खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि आज तक हमने कोई सियासी जलसा नहीं देखा, ये पहला सियासी जलसा है हमारा जो आपकी कांग्रेस में है। हमें न नजरिए का पता है, न तंजीम का पता है, हमें आप सेंट्रल कमेटी में ले रहे हो यार, हम ये नहीं कर सकते। अब इसको कैसे कहा जाए कि नजरियाती मार्क्सिज्म लेनिनिज्म के एहसास वाली पार्टी है? क्योंकि लेनिन ने कहा है कि आप मास फ्रंट्स जो है उसमें भर्ती करेंगे इश्यूज के बुनियाद पर, लेकिन पार्टी के अंदर जब मेंबरशिप करेंगे या भर्ती करेंगे तो वो नजरिए के बुनियाद पर होगी। और जो भी पार्टी नजरिए के बुनियाद पर मेंबरशिप नहीं करती और नजरिए के बुनियाद पर पार्टी के अंदर कैडर बिल्डिंग नहीं करती, खुली टुल्ली छोड़ देती है, वो पार्टियां सोशल डेमोक्रेटिक पार्टियों से भी ज्यादा गिर जाती है। हाँ, बाकी लेफ्टिज्म के प्रोग्राम, कम्युनिस्ट पार्टी लेफ्ट पार्टी जरूर है, लेकिन सिर्फ लेफ्ट पार्टी नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी है। हम समझते हैं कि जो लेफ्टिज्म है वो समझो कि सेकेंडरी स्टेज है, प्राइमरी स्टेज है प्रोग्रेसिवनेस, सेकेंडरी स्टेज है लेफ्ट पॉलिटिक्स, और अल्टीमेटली स्टेज जो है वो है कम्युनिस्ट पार्टी, जिसमें सोशलिस्ट इनकलाब के लिए लड़ाई। और यहां पर जो पार्टियां काम कर रही हैं उनके तंजीम का ढांचा नजर डालें, उसमें आपको डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म नजर नहीं आएगी, उसमें आपको कोई ना कोई फर्द उसमें इतना डोमिनेंट नजर आएगा कि बाकी कोई चीज ही नजर नहीं आएगी।
अच्छा, फिर मेंबरशिप का तरीकेकार कि वो कांग्रेस हो रही है, उस कांग्रेस में आजान आती है तो कांग्रेस में लोग खड़े होकर कहते हैं कि भाई कांग्रेस का वक्फा किया जाए क्योंकि आजान शुरू हो गई है। तो भाई पब्लिक मीटिंग में तो हो सकता है, कांग्रेस में तो ये नहीं हो सकता। तो इस तरह की पार्टियां, वो कम्युनिस्ट पार्टी, और वो एक कैसे समझी जाए कि उनमें मर्जर किया जाए। अहम बात जो है, जो अभी तक मिसकंसेप्ट है, माओइज्म को एक फलसफा समझा जाता है। कम्युनिस्ट पार्टी या मैं माओइज्म को कोई अलग फलसफा नहीं समझते। मार्क्स का फलसफा है तो इस वजह से हम मार्क्सिस्ट है। लेनिन का एक फलसफा है तो हम लेनिनिस्ट है। माओ का फलसफा क्या है? कॉमरेड माओ ज़ेडुंग जो है वो मार्क्स और लेनिन का इसी तरह उनका फॉलोअर है जिस तरह मैं हूं। हाँ, उन्होंने लेनिन के मुकाबले में जो नया कमाल दिखाया कि एक पसमानदा मुल्क में, एक एग्रेरियन सोसाइटी में कैडर पार्टी बिल्ड की और इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी, और उन्होंने जापानियों को भी शिकस्त दी और अपने बुर्जुआ क्लास को भी शिकस्त दी और मुल्क के अंदर इनकलाब बर्पा किया। ये उनका बहुत बड़ा क्रेडिट है। लेकिन माओइज्म एज अ फलसफा वो है ही नहीं। फलसफा हमारे पास मार्क्स का है, लेनिन का है। अब यहां पर कोई लोग कहते हैं कि हम माओइज्म के रास्ते पर चलेंगे, तो अगर फलसफा नहीं तो चलो तरीकेकार। तो तरीकेकार माओ का कहना यह है कि शहरी लोग बुज़दिल होते हैं, उनमें हिम्मत नहीं होती, लिहाजा देहात में काम करो, और देहात जब शहरों का घेराव करेंगे तो शहरियों में हिम्मत पैदा होगी, फिर वो भी लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। और देहात के लोगों को नजरे से मुसल्ले करो और बंदूक से मुसल्ले करो, तो वो फतूहात करते हुए शहरों की तरफ बढ़े। अब पाकिस्तान में कोई भी है ऐसी माओइस्ट पार्टी जो इस तरह की हिकमत अमली अख्तियार की हुई हो? उनका तरीकेकार सोशल डेमोक्रेसी वाला है और कहते हैं हम माओइस्ट हैं। तो पाकिस्तान में प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ इस मुल्क के अंदर जो रियासत पर काबिज कुव्वतें हैं, जिसमें मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी है, सिविल ब्यूरोक्रेसी है, और ये जो सिविल अशराफिया है, इनसे निजात के लिए हम अवामी प्रोग्राम लेकर स्ट्रगल करें। इसके लिए तो सब पार्टियों को इकट्ठा कर सकते हैं। हमने पॉपुलर लेफ्ट अलायंस भी बनाया, कुछ दोस्तों ने उसको रिएक्ट किया, उसके मद्दे मुकाबल चीजें बनाई। वो हमारी कल्चर का हिस्सा है, क्योंकि पाकिस्तान में जो शहर है वो शहर भी अभी तक अर्बन मिजाज के सेंटर्स नहीं बने। अभी भी वहां पर है वो कबायली और देहाती सोच मौजूद है। मैं आपको कराची की मिसाल देता हूं। कराची में आज भी हैदराबाद दक्खन वाला रिश्तेदारी के लिए तलाश करेगा लड़की तो हैदराबाद दक्खन के खानदान की, और अगर कोई दूल्हा तलाश करेंगे लड़का तो वो भी हैदराबाद दक्खन वाला। इसी तरह जो इलाहाबाद वाले होंगे वो रिश्ते इलाहाबाद के तलाश करेंगे, और यही सिचुएशन देहात में होती है। तो इस वजह से हमारी सोसाइटी का वो अर्बन और इंडस्ट्रियलाइज कल्चर बना नहीं है। तो इस वजह से हमारे रवैये बहुत वो कबायली और जागीरदाराना है कि थोड़े बहुत सियासी इख्तलाफ पर हम एक दूसरे से जाती झगड़े शुरू कर देते।